अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन दिखाई दे रहा है, आप इसको भी क्लिक कीजिए और इनेबल कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी गरीबी ने आपको कुबड़ा कर दिया है, आपके श्रापों ने आपको कुबड़ा कर दिया है, किराए पर धक्के खा खा के आप कुबड़े हो चुके हो, बीमारी की वजह से आप कुबड़े हो चुके हो, अविश्वासी पति की वजह से कुबड़े हो चुके हो, गलत संगति की वजह से कुबड़े हो चुके हो, नशे की वजह से कुबड़े हो चुके हैं। आज परमेश्वर उन कुबड़ों को कहता है कि परमेश्वर तुम्हें दुर्बलता से छुटकारा देता है। छुटकारा, छुटकारा, यीशु के नाम में छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं? हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छुटकारा, वो ऐसे हल्ली है कि तू छुटकारा वो करे है, मैं छुटकारा 18 साल से मैं बीमार हूं। यीशु मसीह कह रहा, हे स्त्री तू चंगे है, मैं 18 साल से कुबड़ी हूं, कोई सीधा नहीं कर सकता। आसपास लोग कहते ये नहीं होगी सिद्धि, 18 साल से कोई सीधा। बाइबल में लिखा है, इससे पिछले वचन में आप पढ़ोगे, लिखा है किसी रीति से सिद्धि नहीं हो सकती थी। यीशु मसीह ने उसे कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छुटकारा पा रही है, और वो ऐसे ही देख रही है। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे ही देख रही है, झुक के, ऐसे ही झुक के मेरी तरफ देखो, ऐसे देख रही है। नारी तू अपनी दुर्बलता से छुटकारा मिल गया है। 18 साल से बीमार हूं प्रभु, कोई मुझे चंगा नहीं कर पाया, कोई मुझे चंगा, मेरी हड्डियों में जंग लग चुका है, कोई मुझे चंगा नहीं कर पाया। यीशु मसीह ने उसकी कमर पे हाथ रखे और उसको सीधा कर दिया। यीशु मसीह लोगों के लिए चमत्कार करने नहीं आया था, यीशु मसीह लोगों को उद्धार देने आया था। पर परमेश्वर ने जब लोगों के शरीर की ओर देखा, कोई बीमार है, कोई लंगड़ा है, कोई अन्ना है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, और वो परमेश्वर रहम कर परमेश्वर तो उनको आत्मा का उद्धार देने आया था। परमेश्वर रहम कर, मुझे चंगा कर। आज बहुत सारे पास्टर्स, प्रोफेट्स, अपोस्टल्स केवल इस बात को समझ पाए कि यीशु चंगा करता है, लेकिन इस बात को नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह उद्धार देता है, चंगा करने के साथ उद्धार देता है। वो उसकी प्रायोरिटी है कि उद्धार देना है। मैं चंगा हूं ना हूं, वो मेरा परमेश्वर है। और वो स्त्री दुर्बल थी, उसे कहा है नारी, परमेश्वर तुझे तेरी दुर्बलता से छुटकारा दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। वो कैसे ऐसे चुपके के लिए, हाँ मैं 18 साल से बीमार हूं। वो खड़ी हो गई, उसी समय परमेश्वर ने हाथ रखा, बाइबल में लिखा है कि तुरंत सीधी हो गई है, तुरंत, और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है और आप परमेश्वर की कई बार बड़ाई नहीं करते, ये भी एक श्राप को जन्म देता है। आप कहते मुझे शर्म आती है, मुझे नहीं बोलना आता, मुझे ये नहीं करना आता, मुझे वो नहीं करना था। परमेश्वर के कामों का बखान करो। यहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। 14 में देखो क्या लिखा है, इसीलिए कि यीशु ने शब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करने चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन में नहीं। वहां पर जो लोग बैठे थे, गद्दियों पर बैठे थे, उनमें एक सरदार प्रधान
पद पर था और आके बोला 6 दिन चंगा करो, 7वें दिन मत करो। वहां का वो ये वहां पे नियम थे कि 7वें दिन कोई काम ना करा जाए। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उसकी बात को सुना, उत्तर दिया और कहा, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात करी, ये अद्भुत चमत्कार किया, तो लोग बड़े आनंदित हुए, बड़े उन्होंने उस अनोखे काम को देखा। यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष इस पृथ्वी पर ऐसे चमत्कारों को किया, सिर्फ 3.5 साल। और 33.5 साल की उम्र में मरियम का बेटा इस जगत को छोड़कर चला गया। उसका आने का कारण एक ही था, कारण केवल ये नहीं कि अंधों को आंखें दे, कारण ये नहीं कि उसको बुढ़ी को चंगा करे, वो तो परमेश्वर ने दया करी। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के पास जब लोग चंगे होने आए तो लोग भीड़ के उसने तो देखा, उसने उन पर तरस खाया। आज किसी की प्रार्थना से कोई व्यक्ति चंगा होता है, लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अच्छी बात है। किसी की प्रार्थना से कोई हल निकल गया, अच्छी बात है। लेकिन आप उन चीजों में केवल फोकस अपना ना बना के रखें, केवल इन्हीं चीजों को देखते ना रहें। बहुत से चमत्कार शैतान को भी करने आते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए, उन्होंने अनोखे कामों को किया, लेकिन उसका आने का कारण यह था कि मनुष्य केवल शरीर की चंगाई नहीं, वो अपनी आत्मा का उद्धार है। यीशु मसीह को उद्धार करता जब हम मानते हैं तो हमारे और परमेश्वर के बीच की दीवार हट जाती है। आज भी बहुत लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में दीवारें हैं, बहुत लोगों के बीच में पर्दा है, उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं जुड़ा है। तो मेरा लत ठीक हो गई है, मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरा पेट ठीक हो गया है, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं जुड़ा। आज परमेश्वर के साथ आपको रिलेशन, अपना टूटा हुआ रिलेशन जोड़ना है। और उसका तरीका क्या है, मैं बता रहा हूं आपको तरीका। यही तरीका है जो बाइबल बताती है, वो ये कि अपने सब पापों से पश्चाताप करो। पश्चाताप करने का मतलब नहीं माफ कर दो प्रभु मुझे, नहीं, माफ भी कर दे और मैं दोबारा करूंगा भी नहीं, मैं दोबारा गलत काम करूंगा भी नहीं, मैं तंबाकू हाथ लगाऊंगा भी नहीं, मैं गलत रिश्ते में जाऊंगा भी नहीं, मैं व्यभिचार करूंगा भी नहीं, मैं उस लड़के से नहीं मिलूंगी। ये कमिटमेंट होता है, निकम्मे लोग नहीं कर सकते। जिन जो परमेश्वर के पास, जो प्रभु से प्यार करते हैं, वो पाप भी छोड़ते हैं, बुराई भी छोड़ते हैं, गलत चीजों को छोड़ते हैं। निकम्मा विश्वासी क्या करेगा? ना परमेश्वर की चर्च छोड़ेगा, ना वचन पढ़ना छोड़ेगा और ना ही पाप करना छोड़ेगा। क्योंकि वो क्या है? वो दो स्वामियों की सेवा कर रहा है। और बाइबल में लिखा है तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। यदि तुम 2 स्वामी की सेवा करोगे, 2 नाव में पैर रख के समुद्र पार नहीं कर सकते, 2 ट्रेनों में बैठ के यहां से दिल्ली नहीं पहुंच सकते, 2 बसों में बैठ के तुम कहीं भी नहीं जा सकते, 2 बैलगाड़ियों में नहीं जा सकते। तो तुम कैसे परमेश्वर और शैतान दोनों को खुश कर सकते हो? शैतान यानी कि संसार, ये संसार तुम्हारा बैरी है, ये संसार तुम्हारा बैरी है, ये शरीर तुम्हारा बैरी है। जिस शरीर को आप बड़ा चमका के रखते हो, ये तुम्हारा बैरी है, ये तुम्हें पाप में लेके जाएगा, ये तुम्हें बुराई में लेके जाएगा। तो क्या करें? शरीर को छोड़ दे। शरीर को छोड़ने का मतलब तो मृत्यु है। शरीर में भी रहो लेकिन शरीर पर काबू पाओ। शरीर में भी रहो लेकिन शरीर को भी काबू करो। किससे काबू करो? आत्मिक हथियारों से, पवित्र आत्मा से कंट्रोल करो। ये शरीर तुम्हें पाप में लेके जाएगा, व्यभिचार में लेके जाएगा, अपवित्रता में लेके जाएगा, बुराई में लेके जाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है।
जब तुम फास्टिंग करते हो तो तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल में कर रहे हो। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम नहीं खा रहे। जिस टाइम तुम्हें खाना चाहिए उस टाइम तुम नहीं खा रहे। तुम्हारी प्रार्थनाएं ज्यादा हैं, तुम्हारी फास्टिंग ज्यादा हो रही है, तुम्हारी बॉडी कंट्रोल में रहेगी। तुम्हारा वचन पढ़ना ज्यादा हो रहा है, तुम्हारी बॉडी कंट्रोल में रहेगी। ये आजकल के मसीह इस बात को सुन ले और आजकल के पास्टर्स भी इस बात को सुन ले। जो पास्टर केवल और केवल लोगों को, शरीरों को ही चंगा करता है, छुटकारा दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसके मुंह से गॉस्पेल नहीं निकल रहा, उसकी चर्च से लोग उद्धार नहीं पा रहे, केवल शरीर चंगे हो रहे हैं, तो शरीर यही रहेगा। आत्मा ऊपर जाएगी, शरीर यही रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। यानी कि आत्मा का ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं जिसको ऊपर जाना था। आत्मा का तो इलाज हुआ ही नहीं जिसको ऊपर जाना था। शरीर के नट टाइट करते रहे, शरीर को ही चंगा करते रहे, ये चंगा हो वो चंगा। परमेश्वर ने चंगा किया, यीशु ने चंगा किया, लेकिन पर्दे के पीछे प्रभु उद्धार लेकर खड़ा था। लोग शरीर की चंगाई पाने के बाद आत्मा की चंगाई नहीं पाना चाहते हैं, और परमेश्वर यही देना चाहता है। वो मसीह इस बात को सुने जो केवल शरीर की चंगाई पर ही ध्यान लगा के खड़े हैं, और वो पास्टर भी इस बात को सुने जो केवल और केवल लोगों को, शरीरों को चंगा कर रहे हैं। वो सेवकाई परमेश्वर के सामने लज्जित होगी जिस सेवकाई के द्वारा सुसमाचार नहीं दिया गया। वो चर्च परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगी जिस चर्च के लोगों ने आत्मा का उद्धार नहीं पाया। क्योंकि जितनी आपको यहाँ ब्लेसिंग मिल रही है, नोट मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, चंगाई मिल रही है, छुटकारा मिल रहा है, डिलीवरेंस मिल रहा है, जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है वो आपकी यही रह जाएंगी। हर ब्लेसिंग की एक्सपायरी है, हर ब्लेसिंग की एक्सपायरी है। जैसे क्रॉसिंग की डिस्प्लिन एक्सपायरी डेट होती है, हर आशीष की भी एक्सपायरी है। तो फिर अब करें तो क्या करे परमेश्वर? क्या हमारे शरीर चंगे ना हो? परमेश्वर कहता चंगाई मैंने तेरे लिए रखी है। क्या परमेश्वर मैं धन की आशीष ना पाऊं? परमेश्वर ने कहा धन यहोवा की ओर से मिलता है। तो परमेश्वर मैं क्या करूं? क्या मैं किसी भविष्यवाणी को ना सुनूं? परमेश्वर का वचन बताता तू भविष्यवाणी को तुझ ना जान। सुनना मेरी बात ध्यान से, आपके अकल के ताले खुल जाएंगे अगर ध्यान से सुनोगे तो। फिर मैं क्या करूं प्रभु? शरीर की चंगाई तेरी ओर से है, छुटकारा तेरी ओर से है, भविष्यवाणी तेरी ओर से आ रही है, धन तेरी ओर से। तू कह रहा तू ध्यान ना लगा, फिर मैं करूं तो क्या करूं? परमेश्वर कह रहा है केवल इन्हीं चीजों पर तो ध्यान ना लगाएगा, तेरा ध्यान मेरी ओर लगा हुआ, मेरे वचन की ओर लगा। तो जो पास्टर्स जो केवल और केवल शरीर की हीलिंग और प्रोफेसीज और भविष्यवाणियां, तीन चीजें, चमत्कार, चंगाई, भविष्यवाणी। जिस चर्च के अंदर चमत्कार, चंगाई, भविष्यवाणी केवल तीन चीजें हैं, मैं बता रहा हूं चर्च कंप्लीट नहीं है। चर्च के अंदर कंप्लीट किसी भी चर्च को वो करती है चीज, वो है उद्धार, साल्वेशन, आत्मा का उद्धार। तो वो पास्टर्स भी ध्यान से सुने मुझे कि जो लोग केवल और केवल शरीर की चंगाई पर प्रचार कर रहे हैं, इस बात को सुने। प्रभु ने चंगा किया, लेकिन प्रभु चाहता था कि लोग उद्धार पाए। अगर आपकी सेवा के द्वारा गॉस्पेल प्रीच नहीं हो रहा, सुसमाचार प्रचार नहीं हो रहा, लोगों की आत्मा नहीं बच रही, और जो लोग मसीह लोग केवल और केवल मैंने प्रार्थना करी ये ठीक हो गया, प्रार्थना करी ये ठीक हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, क्या उसने उद्धार पाया? क्या उसकी आत्मा बच गई? क्या उसकी स्पिरिट ने, उसकी रूह ने उद्धार पा लिया, मोक्ष पा लिया? क्या उसने पापों से क्षमा मांग ली? क्या अपने बुराई के पथ को छोड़ दिया? अगर नहीं तो उसकी चंगाई वो टेम्परेरी है, वो फिर बीमार पड़ जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं बच पाएगी। ये जरूरी है। तो ये सब चीजों का होना जरूरी है, और सबसे ऊपर आत्मा का उद्धार होना जरूरी है। अगर आप में से आज तक किसी को भी डाउट है मैंने उद्धार नहीं पाया, तो आज वो उद्धार को पाओ। उद्धार पाने के लिए केवल और केवल आपको अपना पुराना जीवन छोड़ के नए जीवन में प्रवेश करना है। पुराने पापों को छोड़कर, बाइबल का ए जवान अपनी जवानी में सब कुछ कर, लेकिन सब बातों का न्याय होगा। अगर आप पापों में पड़े रहते हैं, बुराइयों में पड़े रहते हैं, गंदे कामों में पड़े रहते हैं, लुचपन में पड़े रहते हैं, जो जी करा वो फोन पर देखते हैं, जिस मन करा उसको फोन करते हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी कंट्रोल में नहीं है।
परमेश्वर ने आपको ये फोन, आपको ये 2 आंखें इसलिए दी हैं कि आप अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आप व्यभिचार दिखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस चीज को ध्यान रखना। अगर आपको रात को सोते वक्त आखिरी काम आप फेसबुक और व्हाट्सएप करते हैं और सुबह उठते ही पहला काम फेसबुक और व्हाट्सएप करते हैं, तो आप फेसबुक नाम के दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो। आप मूर्ति पूजक हो इन चीजों के। ये चीजें आपके लिए एक मूर्ति पूजा बन चुकी है। ये चीजें आपके लिए एक बुराई बन चुकी है। आखिरी काम आपका दुआ होना चाहिए। दिन का आखिरी काम आपका क्या होना चाहिए? प्रार्थना होनी चाहिए। पहला काम आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। घंटों आपको उसमें घुसे नहीं रहना है। अगर कुछ काम है तो करो, लेकिन उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर समय वही नजरें गड़ाए रखोगे। चर्च के लोग भी है, चर्च की टीम भी है, मैं भी हूं इसमें, चाहे कोई भी है। अगर हम परमेश्वर के काम को उस पर कर रहे हैं, एक लिमिटेड टाइम तक कर रहे हैं, दैट इज गुड। लेकिन अगर उससे बाहर निकल कर रहे हैं, वो सही नहीं है, वो गलत है। प्रभु यीशु मसीह आपको क्या देना है? कुछ लोग सोच रहे कि मेरा तो जीवन ही फेसबुक में है, यहीं से मुझे सब कुछ मिलेगा, यहीं से मुझे सब कुछ निकलेगा मेरा। परमेश्वर पे जरा भरोसा रख के देखो, जरा सा भरोसा रख के देखो कि परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस कर सकता है, परमेश्वर आपकी आत्मा को कैसे बचा सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप शाम होते ही आपको तलब लग जाती है, नहीं मैं अब 1-2 पैक मार लूं, तब सोऊंगा, तब नींद आएगी, एक पैक शराब पी लूं, ये कर लूं, किसको धोखा दे रहे हैं? और जिस दिन मृत्यु आपके सामने खड़ी होगी, तब कितने पैक मांगोगे? तब कितने पैक मांगोगे? आपकी प्यारी पत्नी आपको नहीं बचा पाएगी, आपका प्यारा बेटा आपको नहीं बचा पाएगा। प्राण परवश यहोवा का है। अगर मुझे सुनने वाले लोग प्रभु को मानते हैं और प्रभु को मानने के बाद भी उनके हाथ में खैनी, तंबाकू या शराब है, तो ये चीज भी ध्यान रखना कि परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं है। परमेश्वर को ये चीजें पसंद नहीं है। जो स्त्री, अब स्त्रियां कैसी हों, परमेश्वर की बेटियां कैसी हो? परमेश्वर की बेटियां प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपने शरीर में लेकर चले। मुझे तो बहुत कम स्त्रियां दिखती हैं ऐसी जो प्रभु की मृत्यु को अपने अंदर लेकर चलती है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के बनाए हुए आदम और हव्वा में से हव्वा पहले बहकाई गई। हव्वा ने पाप किया, हव्वा उस फल की ओर तरस गई, उसका लालच किया उसने। आज स्त्रियां किस चीज में आगे होनी चाहिए? परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वर्ड में। बेस्ट साड़ी, बेस्ट सूट, बेस्ट मेकअप नहीं। एक स्त्री, एक समझदार, एक धर्मी स्त्री अपने आप को तैयार करना जानती है। उसे क्या पहनना है उसे पता है, कैसा पहनना है ये पता है, कि मैं किसी के लिए पाप का कारण ना बनूं, मैं किसी के लिए बुराई का कारण ना बनूं, किसी के लिए व्यभिचार का कारण ना बनूं। आप आराधना में आ रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा में आ रहे हैं, आपको घंटों पहले परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में जाना है। आप घंटों पहले सुबह 10 बजे के और आपका 11:30 बजे तक आप मेकअप में हो, फिर आप कहां से परमेश्वर की आराधना करने वाले हो? फिर तो आप यही रहोगे, ये हाथ उठाया तो यहां से ये खराब हो जाएगा, ये करा तो वो हो जाएगा। एक धर्मी स्त्री अपने आप को परमेश्वर के वर्ड में टाइट, परमेश्वर के वर्ड से फिल करके अपने आप को तैयार करती है। मेरे लिए, आपके लिए सबसे अच्छा मेकअप क्या है? सबसे अच्छा मेकअप परमेश्वर का वचन है। मैं आपको बता रहा हूं, वो स्त्री और वो पुरुष सबसे अधिक सुंदर हैं जिस पर परमेश्वर का मसा लगा हुआ है। क्योंकि संसार की सुंदरता खत्म हो जाएगी, लेकिन आत्मा का अभिषेक आपके साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा।